अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी जी। सबको गुड मॉर्निंग, सुबहुल खैर, जुम्मा मुबारक। बड़ा अजीम दिन है जी, प्यारा दिन है, तमाम दिनों का सरतार दिन। अच्छा जी, आज फॉरेक्स वालों के लिए भी थोड़ा सा अच्छा दिन है। उसकी रीज़न ये है कि आज NFP नॉन फार्म पे रोल की न्यूज़ है, जो आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 5:30 पे आएगी, न्यूज़ आएगी। अब इस न्यूज़ में डॉलर की न्यूज़ होती है, जिसमें साथ कैट की भी न्यूज़ होती है। कैट की भी एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की होती है, और डॉलर की जो है तो वो एवरेज आवरली अर्निंग होती है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज होती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की होती है। फिर रात 9 बजे जो है वो FOMC के मेंबर की जो है वो स्पीच भी है, उसकी भी सुनेंगे कि क्या कहते हैं। हम हमेशा इस चीज़ के ऊपर बिलीव करेंगे कि आपको लर्निंग के लिए अच्छा स्टफ़ जो है वो अवेलेबल हो हमारी तरफ से, इंशाल्लाह। अभी जो है वो वीडियो में आप देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स का पेयर खुला हुआ है, और हमारे पास सारा एक सिनेरियो बना हुआ है, जिसमें आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा ताकि आपके पल्ले कुछ न कुछ बात पड़ जाए। मेरे पास DXY यानी डॉलर का पेयर खुला हुआ है। टाइम फ्रेम D1 है, जिसमें पहले इसने जो है वो लो तोड़ा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा था। यहाँ पे लोअर हाई नहीं बना सका था, प्रीवियस लो का लो तोड़ दिया था, और एक्चुअल लो ये था चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि बिरिश मार्केट थी, लेकिन ये हो रहा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो रहा था, हर लो का लो बन रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, इसको मैं अगर बोलूँ तो शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। उसकी रीज़न ये बनती है कि इंटरनल हाई जो है ना, वो वैसे तो ये है मार्केट स्ट्रक्चर में, लेकिन मैं हाई स्विंग को मार करूँगा ज़्यादा डीपली जो है वो, जिसकी क्या कहते हैं पुल बैक आया ये, और यहाँ पे जो है मैं वो आपको बोलूँगा बीरिश मार्केट में तो मैंने यही मार्क करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब भी ट्रेंड लाइन बनेगी ना, उसने तो कुछ स्टूडेंट की अभी क्लासेस चल रही हैं, डिमांड एंड सप्लाई की सर पढ़ाएंगे आपको। ये एक लिक्विडिटी जनरेट कर रही है मार्केट। यहाँ पे अगर देखें तो ये मैं यहाँ तक मार्केट बिल्कुल एक्यूरेट आई है, ठीक है। बीच में मार्केट को थोड़ा सा करंट पड़ा था, वो अब ठीक होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद मार्केट ने एक सिनेरियो बनाया कि यहाँ पे मार्केट रुकी, ऊपर गई, हल्का सा पुल बैक दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। लेकिन जाते जाते हम सोच रहे थे कि इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ से गिर जाएगी सप्लाई से, लेकिन मार्केट नहीं गिरी। मार्केट ने रिजेक्शन दी और मार्केट ऊपर चली गई। दैट्स वाई मैंने ये मार्क किया कि हमारा शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है जी। अब क्या है कि मार्केट जब अपने हाई प्रोटेक्ट करती है, नए लो बनाती है तो सेल जाती है। जब मार्केट अपने हाई प्रोटेक्ट करती है, लो बनाती है तो सेल जाती है। लेकिन जब मार्केट अपने लो प्रोटेक्ट करती है, हाई ब्रेक करती है तो बाय जाती है। अब यहाँ पे मार्केट ने सेम सिनेरियो बनाया है कि मार्केट ने अपना ये हाई तोड़ा है, ये हाई तोड़ा है, तो मार्केट बाय। अब हमें क्या करना चाहिए D1 के टाइम फ्रेम में? अब हमने नियरेस्ट सप्लाई जोन ढूंढना है, जो कि हमारे पास अब ये वाला जो है ये ट्रेड हो चुका है। हमारे पास एक जी जोन बनता है, तो मैं विक टू विक अगर मार्क करूँगा तो ये, और अगर पूरा मार्क करूँगा तो ये जोन बनता है। तो इस बात से ये साबित हुआ कि डॉलर पुलिस जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसको रिफ़ाइन करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे एनालिसिस को।
यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब मार्केट अपने लो को प्रोटेक्ट करती है, कुछ उस्ताद लोग भी देखते हैं वीडियोस, मुझे पता चला था, तो कमेंट्स आते रहते हैं और इनबॉक्स भी आते रहते हैं मैसेजेस, जिसको मैं कहता हूँ खिलाड़ी लोग। ये ब्रेक हो गया, इस हाई का ये हाई ब्रेक हो गया, अब ये लो आपका प्रोटेक्ट है, तोड़ा नहीं। ये वाला हाई था, इसको इसने ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ये हाई यहाँ होता होता यहाँ पे शिफ्ट हुआ और इस हाई को इसने ब्रेक किया, ये वाला नया लो को नहीं बन सका, फिर हाई ब्रेक हुआ, लो स्वीप कर लिया इसने, ये वाला लो ब्रेक हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट इसने क्या किया, अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब मार्केट कहाँ आ रही है, अब मार्केट को यहाँ से जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है वो आपको बता रहा हूँ, बाकी आप खुद सियाने मैंने बनने हैं। ये मेरी नज़र जो है उसके नज़दीक लिक्विडिटी जनरेट हुई मेरी नज़र के नज़दीक सरकार, अल्लाह आपका भला करे, ये अच्छे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हाई शिफ्ट तो नहीं हुआ ना। चलिए विक थोड़ा सा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है जी। अब यहाँ पे सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ पे हो गया था, हायर लो बना था, हायर हाई, ये हायर लो ब्रेक हुआ था विद कैंडल। हम सोच रहे थे कि यहाँ से सेल आएगा, लेकिन इसने विद बुलिश कैंडल ब्रेक आती फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट को ये करना चाहिए देन बुलिश। तो एनालिसिस टेक्निकल ये साबित हुआ कि डॉलर बुलिश जाएगा, जबकि गोल्ड के बीरिश जाने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। एक दफ़ा 1800 के ऊपर H4 कैंडल क्लोज़ करे, पता चले कि वो कैंडल का वॉल्यूम क्या है। आज की NFP में डॉलर एक दफ़ा बीरिश स्पाइक देगा, अपने ऑर्डर्स उठाएगा, देन बुलिश जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।